ऐसे क्यों खड़े थे? बेल क्यों नहीं बजाया? हिम्मत नहीं हुई मैत्री। 3 घंटे से बाहर खड़े होके खुद से सवाल किए जा रहा हूं कि अपने गुनाहों की माफी पहले किससे मांगू, तुमसे कि अपने बेटे से? मैंने जो किया है क्या उसकी माफी है? हर्ष, मैत्री प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिला दो। आज मुझे उसे जी भर के देखना है। प्लीज मैत्री। डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए। ये जो प्यार होता है ना, ये भी शक्कर की तरह होता। एक बार हो गया तो हो गया, फिर मरते दम तक खत्म नहीं हो सकता। हर्ष और मैत्री को देख लो, कितना टूट के प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, और अब तो उनके जीवन को, उनके रिश्ते को जिंदा रखने का एक और वजह भी मिल गई। उनका बेटा स्वयं, हर्ष, मैत्री, स्वयं, परफेक्ट फैमिली। तुम्हारा इनसिक्योर होना बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ष अब सिर्फ मेरा पति है और उसने मुझसे वादा किया है कि जिंदगी भर वो मेरा साथ देगा, और हर्ष पर मुझे पूरा यकीन है। मैत्री उसका अतीत थी और अब तो उन दोनों के बीच में कुछ है भी नहीं, इसलिए हर्ष का आज और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, समझे तुम? तसल्ली मुझे दे रही हो या खुद को? एक बात बोलूं, अगर मन में डर हो 1% भी कि हर्ष तुमसे जुदा हो जाएगा, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्या है ना, टाइम जब खराब चल रहा हो तो 1% को 100% में बदलते देर नहीं लगते। बाकी आप खुद समझदार। मंगल अमंगल भारी। मुझे माफ कर दो मैत्री, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। मैंने बड़ी बेरहमी से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैत्री, बहुत गलत किया मैंने। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो मैत्री। हर्ष, मेरे बेटे की जो हालत है, भगवान मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहा है मैत्री? मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। भगवान, हे भगवान, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। प्लीज भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। संभालो अपने आप को, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें उस गलती को सुधारने का मौका भी तो दिया है।
स्वयं की हालत बिगड़ती जाती है हर्ष। उसे बचाने के लिए हमें एक डोनर चाहिए जो उसे अपना बोन मैरो दे सके। क्या क्या तुम मेरे बेटे के डोनर बनोगे? क्या तुम उसे एक नई जिंदगी दोगे? मैत्री, स्वयं मेरा भी बेटा है। मानता हूं मैंने एक पिता होने का फर्ज बिल्कुल भी नहीं निभाया, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि मैं उसका पिता हूं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना मैत्री, नाइस टू मीट यू स्वयं। हर्ष, मम्मा ने कहा कि बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। तभी वो मुझे अपना सा लगा था। आज उसकी वजह मुझे समझ में आ गई। मैं हमारे बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। मैत्री, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बनूंगा उसका डोनर। मैत्री, उसका पिता बनेगा उसका डोनर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए मैत्री, स्वयं को लेके। मिस्टर हर्ष, जैसे आपको पता है कि स्वयं का डीएनए आपसे मैच हो रहा है, जी डॉक्टर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या मिस्टर हर्ष आपके पति हैं? आई नो ये एक पर्सनल सवाल है। आप स्वयं की माँ हैं एंड मिस्टर हर्ष स्वयं के पिता हैं, राइट? डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हम कुछ भी करेंगे, आप बताइए ना। देखिए डॉक्टर, आपने सुबह घर आके भी यही कहा और अभी भी यही कह रहे हैं कि हर्ष और स्वयं का डीएनए मैच हो गया है। स्वयं को बचाने का यही एक तरीका है। मैत्री, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या हुआ? क्या बोला उसने? ट्रांसप्लांट हो जाएगा ना? स्वयं ठीक हो जाएगा ना? मैत्री, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। हर्ष, हर्ष क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हर्ष, डॉक्टर ने क्या बोला? हर्ष, हर्ष मेरी बात तो सुनो। हर्ष, हर्ष, हर्ष जवाब दो ना, क्या बोला डॉक्टर ने? हर्ष मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हर्ष, मैं कुछ पूछ रहा हूं मैत्री, सब ठीक है ना? जवाब दो, मेरा दिल घबरा रहा है। डॉक्टर ने कहा स्वयं और हर्ष के एज डिफरेंस की वजह से हर्ष स्वयं को बोन मैरो नहीं दे सकता।
हर्ष, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा ना स्वयं की जान बचाने का। लेकिन हाँ, एक रास्ता है। क्या रास्ता हर्ष? क्या करना होगा? बोलो ना हर्ष। स्वयं को बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा है स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। क्या? अभी एक रास्ता है। लगभग साल भर तक अब्रॉड से मंगाई हुई दवाई से डॉक्टर स्वयं की बिगड़ती हुई हालत को बचा सकता है, लेकिन उसके बाद समझ रही हो ना तुम नंदिनी? डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन IVF, सरोगेसी ये भी तो ऑप्शन हो सकता है ना। मेरा मतलब है स्वयं के सिबलिंग का जन्म हो सकता है। अच्छा, IVF और सरोगेसी में बहुत वक्त लग सकता है और सक्सेसफुल होने की गारंटी भी नहीं है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। महादेव, जिंदगी के किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। एक तरफ मेरे बच्चे की जिंदगी है तो दूसरी तरफ मेरी दोस्त का घर, जिसे मैं नहीं उजाड़ सकती। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं अब इस बवंडर से? जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। हर्ष, मैं हर्ष ये क्या कर रहे हो? हर्ष तुम्हें चोट लग जाएगी। लगने दो नंदिनी, लायक हूं मैं इसके। जो दर्द मैंने मैत्री को दिया है ना, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। वो हमेशा सही थी, मुझे मौके पे मौका देती रही, और मैं उसे चोट पे चोट पहुंचाता गया। ये सब जो भी हो रहा है ना, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को क्यों मिली? अरे बाप तो वो होता है जो अपने बेटे की हिम्मत बनता है, अपने बेटे की ताकत बनता है। लेकिन मैं ऐसा बाप हूं जो अपने बेटे को मौत के दरवाजे पे देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आज मैंने अपने आप को पहली बार इतना बेबस और लाचार महसूस किया। क्या करूं मैं? नंदिनी, मुझे मेरे बेटे को बचाना है। मुझे मेरे बेटे को बचाना है नंदिनी। अब यही एक आखिरी रास्ता है मैत्री, तुम्हें और हर्ष को। नहीं मिस्टर ठाकुर, मैं ये नहीं कर सकती। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं अपनी दोस्त नंदिनी का घर नहीं तोड़ सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती मैं। मैत्री, मैं जानता हूं तुम उलझनों में फंसी हुई हो और ये सब आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर स्वयं उस मासूम के बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि उसे उसकी सांसें हम कैसे लौटाएं। नहीं मिस्टर ठाकुर, ये पाप है। मेरा और हर्ष का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मेरा हर्ष पे कोई हक नहीं है। और नंदिनी, वो अब हर्ष की पत्नी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, खुशियों की तरफ एक नया कदम बढ़ाने जा रही है। और मेरा ये एक कदम उसकी खुशियां उजाड़ देगा, उसका घर बर्बाद कर देगा। और दोस्ती का मतलब तो संवारना होता है ना।
मैं अपने दोस्त का घर नहीं उजाड़ सकती। मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा मैत्री, जो तुम ये सब कह रही हो। नंदिनी की खुशियों के बारे में सोच रही हो, लेकिन सच यही है मैत्री कि आज भी लीगली हर्ष की पत्नी तुम हो, नंदिनी नहीं। मिस्टर ठाकुर, मिसेस मैत्री, बच्चे पे ज्यादा ध्यान दीजिए मैडम, अभी इससे आपकी ज्यादा जरूरत है। दिन ब दिन इसकी हालत और नाजुक होती जा रही है। महादेव, नहीं देख सकती हूँ अपने बच्चे को इस हाल में। कैसे बचाऊं इसकी जिंदगी? मैत्री, हर्ष ने मुझे सब कुछ बता दिया कि स्वयं को बचाने के लिए तुझे और हर्ष को एक साथ बच्चा। नंदू, मैं वो मैत्री, तू मेरे बचपन की दोस्त है ना? बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखा। जितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन हम कभी भी टूटे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना किया, हर तूफान से लड़े हैं। तो फिर मैत्री, इस तूफान से हम कैसे हार सकते हैं? हाँ, इस तूफान से कैसे हार सकते हैं हम? अपनी दोस्ती को हम कैसे हारने दे सकते हैं इसे? क्या कहना चाह रही है नंदू? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तेरी दोस्त। तो तेरी दोस्त तुझसे आज ये कहती है कि स्वयं को बचाने के लिए जो कदम उठाना है ना मैत्री, वो तू उठाएगी। और उसमें तेरी ये दोस्त तेरे साथ है, और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्या तू जानती भी है तू क्या कह रही है? तेरी खुशियों का क्या नंदिनी? मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कभी नहीं करूंगी। मैत्री, अभी ये बात मेरी नहीं है, अभी बात है तेरे बेटे स्वयं की, उसकी जिंदगी की। उसके लिए करना है मैत्री हमें सब। जानती हूँ मैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चों की उंगलियों को अपने हाथों से हमेशा के लिए फिसलते हुए देखना। मुझे भी स्वयं को खोने का बहुत डर है नंदू, लेकिन मुझे मेरे महादेव पे पूरा भरोसा है। जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे मुझे। और फिर साइंस भी कितना आगे बढ़ गया है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा नंदू, लेकिन मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी। मैं ये नहीं कर सकती। मैत्री मैत्री मैत्री, इतना समय नहीं है हमारे पास, और तुझे और हर्ष को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। स्वयं को बचाने के लिए जो कदम लेना है ना तुम दोनों को, मुझसे कभी कहेगी नहीं, और वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा।
इसलिए ये फैसला मुझे लेना होगा। तो चल मेरे साथ।